शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश के चलते प्रशासन के नियोजन पर सवालिया निशान उठा है और इसी के बीच अब इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक नुमाइंदों द्वारा सरकार को सवालों के कटघरों में खड़ा किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण राउत ने इस पूरी घटना को प्रशासन और सरकार के बोगस कारोबार की उपमा दी है। ये नागपुर वैसे भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है और हमने पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य तीनों जगह, चारों जगह, पांचों विधानसभाओं का अगर हमने अवलोकन किया तो ये ध्यान में आता है कि ये जिस ढंग से बताया जा रहा है कि ढक फूटी 1 स्क्वायर मीटर में 1 घंटे में अगर 100 mm के ऊपर अगर पानी होता है तो उसको ढकफूटी बोली जाती है। ये 4 घंटे में 100 mm पानी हुआ है, यानी 1 घंटे में सिर्फ 2.5 mm यानी 25 mm पानी हुआ है। तो 25 mm पानी को ढकफूटी आप बोल रहे हैं या बता रहे हैं, या बड़े बड़े जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब है वो भी बोले कि ढकफूटी सदृश वगैरह, या नेताओं भी बोलते हैं, या पत्रक और बहुत सारे रिपोर्टर्स लोगों ने बहुत सारे वृत्तपत्रों में छापा गया कि ढकफूटी हुई। तो ढकफूटी नहीं हुई, साइंटिफिकली इट इज नॉट ए ढकफूटी। और ये जो पानी का प्रकोप हमें दिख रहा है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है। हमने जिस ढंग से विकास किया है, विकास, तो वो विकास करते करते जो भी पैरामीटर्स है, जैसा रास्ता बांधना है तो किस ढंग का होना चाहिए और अपनी यानी वर्तमान परिस्थिति क्या है वो ना देखते हुए अंधा विकास जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो अंधा विकास है। जिस प्रकार हम अभी देखते हैं कि अंध भक्तों की चलती है, तो उसी प्रकार ये अंध विकास है। यानी पैसे तो 32,000 करोड़ 4 साल पहले, अभी 56,000 करोड़ ये नागपुर के ऊपर खर्चा हुए। तो ये 56,000 खर्चा तो हुए, लेकिन वो किस ढंग से हुए ये बात काफी मायना रखती है। और हमें लगता है जिस ढंग से बताया जा रहा है, जिस ढंग से लोगों को समझाया जा रहा है, तो वो गलत है, वो दिशा भूल की जा रही है। ये जो पानी का प्रकोप जो दिखा ये मिसमैनेजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम बरोबर नहीं। इसके पहले 10, 12, 16, 18 साल पहले टी चंद्रशेखर आए थे, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाई, उन्होंने नालियां बनाई, शहर का पानी 24 घंटे में शहर के बाहर जा सकता था। लेकिन अभी वो सीमेंट कंक्रीटीकरण के वजह से, अतिशयोक्ति के वजह से ये सब डिस्टर्ब हो गई है और वाटर ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित ना होने के कारण ये पानी का जमावड़ा हुआ। और ये पानी के जमावड़े के कारण उसमें सीमेंट रोड आ गई, उसमें सीमेंट नाली आ गई और खर्चा तो बहुत बताया गया। G20 के लिए लाखों करोड़ों रुपए, सीमेंट कंक्रीटीकरण के लिए लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन वो सीमेंट के रस्तों की क्वालिटी क्या है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं। पिछले बार हमारे अनिल किल्लो साहब थे एक ज्येष्ठ विधिज्ञ, तो उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में कुछ फैक्ट्स भी सामने आए, लेकिन वो हाईकोर्ट जज बन गए, वो इंक्वायरी रुक गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो विकास हो रहा है वो अंध विकास है, वो दिशा, उसकी दिशा निर्देशित नहीं है और उसके वजह से जनता को ये धोखाधड़ी का सामना कर रहा है और उसके वजह से ये नैसर्गिक आपत्ति सदृश परिस्थिति निर्माण हो गई है। तो इसके लिए शासन, प्रशासन और मैं ये बोलना चाहूंगा सभी लोक प्रतिनिधियों को, आधा डजन यहाँ आमदार है शहर के और आधा डजन ग्रामीण के हैं, यानी 1 डजन पूरे ये नागपुर क्षेत्र में आमदार है, MLA लोग हैं, 4-5 आधा डजन खासदार है, राज्यसभा मेंबर वगैरह मिलके। तो ऐसी परिस्थिति में ये दिशा भूल की जा रही है। टेक्निकली ये इंजीनियर क्या कर रहे हैं? क्या इंजीनियर को ये समतोल और ये सारी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती थी? तो इंजीनियर नहीं है ये, शासन प्रशासन के पास कारपोरेशन के अलग एक्सपर्ट इंजीनियर है, कारपोरेशन NIT के अलग एक्सपर्ट इंजीनियर है। तो ये इंजीनियरों का प्लानिंग नहीं था क्या? इंजीनियरों को पहले पता नहीं था? ये अभी अंबाझरी का जो ओवरफ्लो बताया जा रहा है, तो अंबाझरी के ओवरफ्लो के बारे में ऑलरेडी मेट्रो को नोटिस दिया गया था कि दिस इज डेंजरस डेवलपमेंट। यानी आप अपना डेवलपमेंट बताने के लिए, अपनी शेकी डेवलपमेंट की बघारने के लिए आप अंध विकास कर रहे हो, जिसमें नागरिकों के लाइफ के साथ ये धोखा है। और दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द लॉ एंड दिस इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ। यादी में जो है नागपुर का एक तरफ नाम है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गडकरी लोगों के घर में जाकर देख रहे हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है, कैसे देखते हैं? जिस प्रकार गडकरी साहब ने बताया है कि 16 साल में ये पहली बार हुआ है, तो आपके मालूमात के लिए बताना चाहते हैं कि 2018 में हमारा एक वीडियो है, हमारे पास फुटेज है। एक नाला गलत, मानेवाड़ा महालक्ष्मी नगर दक्षिण नागपुर में एक नाला गलत ढंग के वजह से, एक नाला गलत ढंग से बांधे जाने की वजह से, प्लान करने की वजह से पूरे बस्ती में यहाँ तक पानी था। वो नाले के ऊपर डबल खर्चा हुआ, 12 करोड़ पहले सैंक्शन हुए, बाद में 12-13 करोड़ और सैंक्शन हुए, तो 24 करोड़ उसके
उसकी लागत बनी, यानी 10 करोड़ का चाराने, वो बोलते ना चाराने की मुर्गी और 12 आने का मसाला, जितने की मूर्ति नहीं उतने की पूजा हो रही है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा? तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय गडकरी साहब से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जैसा दक्षिण नागपुर का वो नाला फिर व्यवस्थित ढंग से बांधा गया, इस बार इतना पानी हुआ लेकिन वहां गुर्दा भर भी, घुटने तक भी पानी नहीं आया। तो दिस इज प्रिपरेशन, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दैट शुड बी कवर्ड बाय टेक्निकल पर्सन एंड दैट शुड बी वॉच एंड कंट्रोल बाय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं हो रहा है, यानी भैंस गई पानी में। 56,000 करोड़ ये नागपुर के ऊपर खर्चा हुए, वैसे तो बहुत ज्यादा हुए, बहुत बताते हैं घुमा फिरा के और बढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये अंधा डेवलपमेंट है। उसमें हम कुदरत के तरफ भी दुर्लक्ष कर रहे हैं। नैसर्गिक, हमारे एक ग्रामीण में एक नाला है बेसावेड़ा में, नया नागपुर में, तो वो नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया है। बड़े बड़े बिल्डरों ने उसका जो रुख जैव विविधता कायदे के अनुसार नाले का या नैसर्गिक स्रोतों का रास्ता नहीं बदला जा सकता, या उसमें चेंजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस नहीं किए जा सकते, वो भी जबरदस्ती किए गए हैं। तो उसका ये प्रताप है, उसके वजह से ये नागरिकों की प्रताड़ना हो रही है। और ओनली मीन्स प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारी एक विनती है नागपुर शहर के नागरिक करके कि ये नागपुर शहर का बहुत नाम है, और आपका भी, फिर वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे या फिर देवेंद्र फडणवीस रहे, आपका भी एक पॉलिटिकल एक स्टेटस है। वो स्टेटस को छेद गिराने का काम आप कृपया ना करें। आपकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो सत्यमेव जयते वाले हैं। हम किसी पक्ष पार्टी के, जाति धर्म के नहीं, हम देश के नागरिक हैं और देश के मालिक हैं। लेकिन अगर समझो ये लोक प्रतिनिधि, लोक सेवक अगर दुर्लक्ष्य करते हैं तो उनका कान खींचना हमारा कर्तव्य है। दैट वी आर डूइंग। जय हिंद।